ठीक है। देखिए, आज जो प्रोजेक्टाइल होगा वो प्रोजेक्टाइल नंबर सेकंड है। आने की संभावना 100% है। मैं एग्जाम में उसके आने की संभावना 100% बोल रहा हूँ। हर स्कूल में आएगा 100%। ठीक है ना। इसको कहते हैं एंगुलर एंगुलर प्रोजेक्शन और वर्टिकल प्रोजेक्शन। ये बंद करिए। ये एग्जॉस्ट ये बंद करिए जो स्विच लगा ना। ठीक है। ध्यान से पहले समझिएगा इसको। ठीक है। ठीक है। चलो बात करते हैं। ये आपको पता है वाई एक्सिस है और ये क्या आपका एक्स एक्सिस है ना। आपने फेंका यू वेलोसिटी से। यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है। क्या है? लेकिन जमीन के साथ इस वेलोसिटी ने कितना एंगल बना रखा है? थीटा। ठीक है। तो इस यू को रिजॉल्व करूंगा तो ये क्या आएगा? इधर आएगा आपका यू कॉस थीटा और इधर क्या आएगा? यू साइन थीटा। यू कॉस थीटा क्या है? एक्स के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। और यू साइन थीटा क्या है? वाई के अलोंग इनिशियल वेलोसिटी। और यू क्या है? इनिशियल वेलोसिटी। समझ गए? तो अगर मैं यहाँ पे टर्म्स का इंट्रोडक्शन दूं आपको यहाँ पे साइड में, तो मैं सारी चीजें यहाँ पे साइड में लिखता हूँ। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। ठीक है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में इनिशियल वेलोसिटी क्या है एक्स का अलोंग? यू कॉस थीटा। आपको पता फोर्स अलोंग एक्स एक्सिस नहीं लगता। जब फोर्स नहीं लगेगा एक्स के अलोंग तो एक्सीलरेशन एक्स के अलोंग क्या होगा? जीरो। और वेलोसिटी एक्स के अलोंग क्या रहेगी? कांस्टेंट। याद है नहीं याद है? ये जाएगा। वाई की बात करूं तो इनिशियल वेलोसिटी वाई के अलोंग कितनी हुई है? यू साइन थीटा है। और वेलोसिटी वाई के अलोंग फाइनल वेलोसिटी जीरो होगी टॉप पॉइंट पर। क्या होगी? मतलब बॉडी ऊपर जा रही है और टॉप पॉइंट पर क्या होती है? रुक जाती है। किसी भी चीज को फेंको तो ऊपर जाती है और एक ऐसा पॉइंट आता है यहाँ पर वो थोड़ी देर के लिए रुकती है, उसके बाद फिर नीचे आती है। एक्सेलेरेशन वाई के अलोंग क्या होता है? प्लस जी जब बॉडी नीचे आती है और माइनस जी जब बॉडी ऊपर जा रही होती है। जब बॉडी ऊपर जाएगी तो बॉडी की स्पीड कम होती है उस वक्त। जब स्पीड कम होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। जब स्पीड बढ़ती है तो एक्सेलरेशन क्या होता है? पॉजिटिव। और ठीक है, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। ठीक। अब होगा क्या आपको कि ये प्रोजेक्टाइल को आपने यहाँ पे फेंका ऐसा है करके। ठीक है। तो पहले तो ये ऊपर जाएगा, देन उसके बाद क्या होगा? नीचे आ जाएगा। ये वाई के लॉन्ग जो चल रहा है इसको कहते हैं भैया मैक्सिमम हाइट, जो सबसे टॉप पॉइंट पर आता है। ए ओ बी। ओ क्या है? टॉप पॉइंट है। यहां तक गया, उसके बाद फिर यहां तक ऊपर गया, उसके बाद फिर क्या हुआ? नीचे आ गया। तो ओ क्या है? टॉप पॉइंट है। अच्छा, इसने एक्स के अलॉन्ग जो डिस्टेंस ट्रेवल किया उसको हम कहते हैं रेंज। क्या कहते हैं? रेंज। ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, कॉपी मत कीजिए अभी, पहले समझ लीजिए। कोई दिक्कत नहीं है, कॉपी के लिए मैं भेज दूंगा इसको। ठीक है, पूरा का पूरा। मैंने माना कि टी टाइम पर जब हमने इसको फेंका तो ये कहां पहुंचा? इस पॉइंट पर। यहां पर आपको पता 2D मोशन हो रही है, तो यहां पर कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू एक्स और वाई के टर्म में होगी। 2D मोशन जानते हो? ग्राफ देखा तूने? ग्राफ एक्स वाई दो लाइन होती है, उसके बीच में कोई भी अगर पॉइंट लेगा तो उस पॉइंट के पास एक्स की कुछ वैल्यू होगी और वाई की कुछ वैल्यू होगी। तो मैंने माना कि टी टाइम पर यहां पहुंचा और एक्स की वैल्यू एक्स थी और वाई की वैल्यू वाई थी। ठीक है। तो सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी की। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी क्या होता है? तो ये जो पाथ है ना, इसको ट्रेजेक्टरी बोलते हैं। क्या कहते हैं? और इसकी इक्वेशन को हम क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ द इक्वेशन ऑफ पाथ। द इक्वेशन ऑफ पाथ फॉलोड बाय प्रोजेक्टाइल। पाथ की इक्वेशन जो प्रोजेक्टाइल फॉलो करता है उसी को हम क्या कहते हैं भैया? इक्वेशन ऑफ। चलो भैया बात करते हैं। मोशन अलोंग एक्स एक्सिस और मोशन अलोंग
वाई एक्सिस, ठीक है। हमने एक्स और वाई के अलाउंग दोनों की मोशन को लेना, फिर उसके बाद सॉल्व करना। अच्छा, एक्स के अलाउंग मोशन जो होगी उसकी, उसके लिए क्वेश्चन यूज करेंगे यू एक्स इक्वल्स टू में, एक्स इक्वल्स टू यू एक्स टी प्लस हाफ। हम इस पॉइंट के लिए कर रहे हैं, इस पॉइंट के लिए। तो इसने एक्स के अलाउंग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, एक्स। आपको पता है एक्स के अलाउंग इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, यू कॉस थीटा। टाइम कितना लगा इस पॉइंट पर आने में, टी। और प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स के अलाउंग कितना है, जीरो, टी स्क्वायर। तो ये जाएगा एक्स इक्वल्स टू में यू कॉस थीटा इंटू में टी। तो टी की वैल्यू क्या होगी, एक्स अपॉन में यू कॉस। ये होगी आपकी पहली इक्वेशन, ठीक है। अगर मैं, मुझे पता है यही टाइम वाई को भी होगा, वाई के लिए भी सेम ही टाइम होगा। जब पॉइंट यहां से फेंका यहां पर आ गया, तो जो एक्स और वाई की वैल्यू थी दोनों के लिए टाइम तो सेम ही होगा ना, टी, ठीक है। तो अब मैं बात कर रहा हूँ मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस। मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस में वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो एक काम करते हैं, सारी वैल्यू को, वाई के लोग कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने इस पॉइंट पर आने में, वाई। इनिशियल वेलोसिटी वाई के लोग कितनी थी, यू साइन थीटा। टाइम कितना लगा टी, टी की वैल्यू हम निकाल चुके ऑलरेडी फर्स्ट इक्वेशन से, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है तो माइनस जी, वाई का लॉन्ग एक्सेलरेशन होगा, उस माइनस यहाँ पे आ गया, और टी की वैल्यू क्या है, एक्स अपॉन में यू कॉस थीटा होल स्क्वायर, ठीक। अगर मैं देखूं तो यू से यू क्या हुआ, कैंसिल हो रहा है। साइन अपॉन में कॉस क्या होता है, टेन थीटा इंटू में एक्स, ठीक है। और यहां पर अगर हम देखेंगे माइनस, ये क्या होगा, जी अपॉन में टू यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू में क्या हुआ, एक्स स्क्वायर। इसको हम कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। क्या कहते हैं इसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ गया, इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आता है, तो ए से ओ पे गया और फिर ओ से बी पर आया, तो जितना भी टाइम लगा, इसी को हम क्या कहते हैं भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी देर तक एयर में रहता है। आपको बता दूं, ओ से ए से ओ तक जाने के टाइम को हम टाइम ऑफ एसेंट कहते हैं, और ओ से बी तक आने में टाइम ऑफ डिसेंट कहते हैं। और आपको बता दूं दोनों टाइम की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। तो भैया आप देखिए कैसे निकाल दो टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम फॉर विच प्रोजेक्टाइल इज इन एयर। वो समय, वो टाइम जिसके लिए प्रोजेक्टाइल क्या आपका हवा में हो, उसे हम क्या कहते हैं भैया, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो आपको पता है टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, सम ऑफ टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। और आपको बता दूं, टाइम ऑफ एसेंट टाइम ऑफ, दोनों टाइम क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो टी इक्वल्स टू में टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट, दोनों को ऐड कर दिया। ये ऊपर जाने का टाइम है, ये नीचे आने का टाइम है, ठीक है। तो टी इक्वल्स में टू टी, टू टी, ठीक है। तो हमें टी निकालना है, स्मॉल टी, ऊपर जाने का कितना टाइम है। तो ऊपर जाने का टाइम, क्योंकि हमें पता है टाइम ऑफ एसेंट मतलब ऊपर जाने का टाइम। मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लू या मोशन लॉन्ग वाई एक्सिस लू, ऊपर जा रहा है, तो मोशन लॉन्ग along वाई एक्सिस है ना। तो वाई इक्वल्स टू में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। ये मतलब इससे हार्ड हो जाएगा। आपको पता है वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई टी होती है इक्वेशन। वी इक्वल्स में यू प्लस ए टी, वाई के लॉन्ग लिख रहा हूं तो वाई वाई लगा दिया। आपको पता है ऊपर ओ से, ए से ओ तक गया है, मैं वो टाइम निकाल रहा हूं। तो ओ पर जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या होगी, जीरो, वो टॉप पॉइंट है। इनिशियल वेलोसिटी ए पर क्या होगी, यू साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही थी, क्या होगा, माइनस जी टी, टी की वैल्यू क्या होगी, माइनस यू साइन थीटा अपॉन में माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, यू साइन थीटा अपॉन में जी। ये यू साइन थीटा आ गया टाइम ऑफ एसेंट, और टाइम देन टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हो जाएगा, देन टाइम ऑफ फ्लाइट टू टी होता है।
तो 2 टी की वैल्यू क्या रखी है, यू साइन थीटा अपॉन में, क्या 2u sin थीटा अपॉन टाइम ऑफ फ्लाइट है। अच्छा आपको बता दूं टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला ये हो गया, अगर मैं बोल दूं, ठीक है, इफ u इक्वल्स टू में कांस्टेंट, अगर मैं कह दूं u क्या है आपका कांस्टेंट है, देन टाइम ऑफ फ्लाइट इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन थीटा। अगर u को मैं कांस्टेंट कर दूं, दो कांस्टेंट है, g ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो आपका जो टाइम ऑफ फ्लाइट रहेगा वो क्या होगा, साइन थीटा का डायरेक्टली होगा। जितना बड़ा साइन थीटा उतना ज्यादा और टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा साइन थीटा की सबसे ज्यादा वैल्यू कौन सी होती है, 1। साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 0 से स्टार्ट होता है 1 पे खत्म होता है, उसके बाद आगे एंगल बढ़ाओगे तो उसकी वैल्यू क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, यानी 1 मैक्सिमम होता है। सो टाइम ऑफ फ्लाइट, सो टाइम ऑफ फ्लाइट इज मैक्सिमम व्हेन साइन थीटा इज मैक्सिमम। और साइन थीटा मैक्सिमम क्या होता है, 1। और 1 को लिखते हो साइन 90, तो थीटा इक्वल्स में क्या हुआ, यानी आप किसी बॉडी को इस एंगल पर फेंक दो तो वो सबसे ज्यादा देर तक हवा पे रहती है। 90 डिग्री फेंकोगे ऐसे सीधा सा, ऐसे फेंकोगे तो जल्दी से गिर जाएगी। लेकिन एकदम 90 डिग्री जमीन के साथ 90 डिग्री के एंगल में फेंको तो क्या होगी, बहुत दूर तक हवा में रहती है। ऐसे बच्चों को दिखाने के लिए बॉल नहीं फेंकते खूब ऊपर, तो सबसे टॉप हाइट पर कब जाती है, जब आप ऐसे फेंकते हो, और उस वक्त हवा में ही बहुत देर तक रहती है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि आपका टाइम ऑफ फ्लाइट मैक्सिमम कब आता है। फिर आता है भैया रेंज, क्या आता है, रेंज। रेंज क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय प्रोजेक्टाइल along x axis in in time of फ्लाइट। कह रहा है कि ये जो बॉडी है ना, यहां से मैंने फेंका, यहां पे आगे गिरी, तो कब गिरी, जब टाइम ऑफ फ्लाइट कंप्लीट हो गया। इस दौरान में उसने एक्स के लॉन्ग इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसी को मैं क्या कहता हूं, रेंज कहता हूं। क्या कहता हूं, तो रेंज वो डिस्टेंस है एक्स के लॉन्ग का जो बॉडी गिरने से पहले ट्रेवल करती है। तो हम किसके लॉन्ग मोशन लेंगे, मोशन रेंज निकालने के लिए मोशन लॉन्ग एक्स एक्सिस लोगे, तो मोशन लॉन्ग लॉन्ग एक्स एक्सिस है ना। तो आपको पता है एक्स इक्वल्स टू में यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स क्या है, रेंज है इस बारी, यू क्या है, यू कॉस थीटा, टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन एक्स का क्या होता है, और ये टाइम ऑफ फ्लाइट का स्क्वायर। तो आर इक्वल्स टू में यू कॉस थीटा, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, 2u sin थीटा अपॉन में जी, और ये चीज पूरी क्या होगी, 0। तो रेंज क्या आ गया आपका, यू और यू स्क्वायर, दो, देखिए यू और यू स्क्वायर, 2 sin थीटा कॉस थीटा अपॉन में जी। ये एक मैथ का फॉर्मूला होता है, इसे हाफ एंगल फॉर्मूला कहते हैं। इसको लिखूंगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा अपॉन में जी। और अगर मैं बोल दूं इफ u इक्वल्स टू में कांस्टेंट, अगर मैं u को कांस्टेंट फिक्स कर दूं, u नहीं चेंज होनी चाहिए, बोलेगा रेंज कब मैक्सिमम आएगी, देन अगर u कांस्टेंट है तो रेंज इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा, sin 2 थीटा के डायरेक्टली होगी। और sin 2 थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, सो sin 2 थीटा शुड भी क्या होना चाहिए, 1। क्योंकि sin 2 थीटा हो चाहे 4 थीटा कुछ भी हो, लेकिन साइन है तो उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 ही होगी। ठीक है, यहाँ पर 1 लिखना पड़ेगा, इसको लिख दो sin 90। साइन से साइन क्या हुआ, कैंसिल हो गया, नहीं 2 थीटा इक्वल्स में क्या हुआ 90, तो थीटा इक्वल्स में क्या हुआ 45। यानी आप किसी भी बॉडी को 45 डिग्री के एंगल में फेंकोगे तो वो एक्स का लॉन्ग क्या होगी, सबसे ज्यादा चलेगी। समझ गए, चलो ये हो गया, आगे बढ़े। फिर आते हैं भैया हाइट, मैक्सिमम हाइट। हाइट 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 क्या होता है, तो बॉडी जो जब फेंकी जाती है तो जो सबसे हाइट पे, ज्यादा हाइट पे आती है, तो उसी को हम क्या कहते हैं भैया, मैक्सिमम हाइट या हाइट कहते हैं। तो मैक्सिमम सेपरेशन, मैक्सिमम मैक्सिमम सेपरेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल फ्रॉम दी फ्रॉम दी, कहां से,
सरफेस ऑफ, आगे कौन है? बारीक बच्चा है क्या कोई? हाँ बारीक है। अर्थ की सरफेस से जो सबसे ज्यादा सेपरेशन होता है उसकी कौन कहते हैं? हाइट कहते हैं, ठीक है। तो मोशन अलोंग क्या लिखा लो? मोशन अलोंग वाई एक्सिस। तो वी वाई इक्वल्स में सब जानते हो? अच्छा, ये जानते हो वी स्क्वायर इक्वल्स टू में यू वाई स्क्वायर इक्वल्स में 2 ay इंटू में वाई कलोंग का डिस्टेंस। अच्छा, वाई कलोंग आपको मैक्सिमम हाइट पर देखोगे, मैक्सिमम हाइट पर वाई कलोंग की फाइनल वेलोसिटी होगी जीरो। अगर टॉप पॉइंट पर निकालना तो फाइनल वेलोसिटी जीरो, इनिशियल वेलोसिटी होगी यू का होल स्क्वायर। बॉडी ऊपर जा रही है इसलिए माइनस जी होगा, माइनस ये लगा दिया। और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? एच, ठीक है। तो इधर देखोगे माइनस यू साइन स्क्वायर थीटा बराबर में -2 GH। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो एच की वैल्यू क्या होगी? यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में ये हो गया। अगर मैं क्या कर दूं, इफ, क्या कर दूं, इफ यू कांस्टेंट कर दूं, क्या कर दूं? अगर यू को मैं कांस्टेंट कर देता हूं तो मेरा हाइट जो होगा वो किसका डायरेक्ट लिएगा? साइन स्क्वायर थीटा के। सो साइन स्क्वायर थीटा यानी कोई भी हो, स्क्वायर स्क्वायर कुछ भी हो लेकिन साइन होना चाहिए। क्या होनी चाहिए उसकी मैक्सिमम वैल्यू? वन। वन यानी साइन 90। देखिए वन, आप देखिए साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू में वन। अच्छा, आपको पता भी है ये इसका भी स्क्वायर कर दो फिर भी वन ही आएगा। इसको क्या लिखते हो? साइन स्क्वायर 90। अब वन स्क्वायर को क्या लिखोगे? साइन 90 स्क्वायर। तो स्क्वायर से स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल। तो थीटा इक्वल्स में क्या होगा? 90 डिग्री। यानी आप चाहते भी है कि मैक्सिमम हाइट पर जाए तो आपको बॉडी कैसे फेंकना पड़ेगा? 90 डिग्री के एंगल पर। आपने देखा ही होगा, ठीक। लास्ट है इसमें कि जब ये प्रोजेक्टाइल यहां पहुंचा था, कहां पर? यहां पर। तो ये एक्स के लॉन्ग इतनी वेलोसिटी से आ रहा था और वाई के लॉन्ग इतनी वेलोसिटी से आ रहा था। चलो मैं आप यहां पे बनाता हूं डायग्राम। वेलोसिटी, टोटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट, टोटल वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंट। किसी भी इंस्टेंट पर आपको टोटल वेलोसिटी निकालनी है। आपको याद है आपने प्रोजेक्टाइल को इस तरीके से फेंका तो वो टी टाइम में कहां पहुंच गया था? पी पॉइंट पर। पी पॉइंट पर पहुंचा होगा तो उसके पास एक्स के लॉन्ग वेलोसिटी ऐसे होगी और वाई के लॉन्ग वेलोसिटी कैसी होगी? ऐसी। और टोटल वेलोसिटी क्या होगी? इन दोनों का रिजल्ट वो ऐसे होगा, इस रास्ते पे जिस पाथ पे जा रहा है ना वो रास्ता ही क्या होगा? टोटल वेलोसिटी का रास्ता होगा, ठीक है। और ये क्या है? उस वेलोसिटी की क्या है? डायरेक्शन है। क्या है? अच्छा, वी एक्स क्या है? एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी। और आपको पता है एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी कभी चेंज क्या थी? वेलोसिटी एक्स के लॉन्ग यू कॉस थीटा। और वही क्या रहेगी? पूरे रास्ते रहेगी, यानी ये क्या होगा? यू कॉस थीटा। लेकिन वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी चेंज होती है, ठीक है। तो यहां पे लिख रहा हूं वेलोसिटी along y एक्सिस, ठीक है, इन y एक्सिस एट t। मैंने कहा टी टाइम पर y के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी होगी? टी टाइम पर y के लॉन्ग कितनी वेलोसिटी होगी? तो भैया y के लॉन्ग वेलोसिटी निकालने के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज कर लो। वी वाई इक्वल्स टू में यू वाई प्लस ए वाई इंटू में टी। अच्छा, बॉडी ऊपर जा रही है, मैं पी पॉइंट की बात कर रहा हूं, मैं ओ यानी टॉप पॉइंट की बात नहीं कर रहा। तो मैंने माना कि पी पॉइंट पर वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी क्या थी? वी वाई थी। क्या थी? यू, यू क्या था? इनिशियल वेलोसिटी थी, वो क्या होगी? यू साइन थीटा। बॉडी ऊपर जा रही है पी पॉइंट पर, जब तक देखो पी पॉइंट कहां पर है? पी पॉइंट रास्ते में यहां पर है, यहां पर ना। इसका मतलब बॉडी अभी और ऊपर जाएगी। तो अगर और ऊपर जाएगी तो जो पी पॉइंट का एक्सीलरेशन होगा वो क्या होगा? -g इंटू में क्या होगा? टी। तो वी वाई कितना आ गया? आपको वाई के लॉन्ग की वेलोसिटी निकालनी होगी तो आपकी ये होगी, ठीक है। और एक्स के लॉन्ग की वेलोसिटी हमेशा यही होगी। आपको निकालना क्या है? टोटल वेलोसिटी। क्या निकालना है? देन v इक्वल्स टू में, तो आपने देखा अपने पास वी एक्स जो कि क्या थी? यू कॉस थीटा। और दूसरी क्या थी? वी वाई जो कि क्या है? यू साइन थीटा माइनस जीटी। और ये क्या है? टोटल वेलोसिटी है। और वेलोसिटी के पास क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है। तो हम वी निकाल रहे हैं। वी कैसे निकलेगा? दो वेक्टर अगर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका रिजल्ट होता है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। कॉस नहीं लगता परपेंडिकुलर वेक्टर के रिजल्ट में। तो वी एक्स की वैल्यू क्या होगी बेटा? यू कॉस थीटा का होल स्क्वायर। और वी वाई की वैल्यू क्या होगी? यू साइन थीटा माइनस जी टी का
होल स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। यहां पर ए माइनस बी है, तो ए स्क्वायर प्लस बी जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू ए बी। ए की जगह पे क्या आएगा यू साइन थीटा, और बी की जगह पे क्या आएगा जी टी। तो अगर आप देखोगे तो इन दोनों को देखो तो इसमें यू कॉमन आ रहा है, यू स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, क्या होगा जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। ये क्या हो गया 1 हो गया, तो आपकी टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया यू स्क्वायर जी स्क्वायर टी स्क्वायर माइनस टू यू जी टी साइन थीटा। अब ये फॉर्मूला आप कब यूज करोगे पता है, ये फॉर्मूला आपको वहां यूज करना जहां पर बोलेगा भैया सैके जाने के बाद 2 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी, सैके जाने के 10 सेकंड बाद कितनी वेलोसिटी होगी। तो भैया यहां पर 10 रखोगे इस टाइम की, यहाँ पे बाकी सारी वैल्यूज को रखोगे, तो आपको टोटल वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल एक्स के लॉन्ग नहीं, वाई के लॉन्ग नहीं, एक्स और वाई के लॉन्ग जो कुल वेलोसिटी का रिजल्ट है उसकी बात करेगा ये। अगर आपको केवल एक्स के लॉन्ग लेनी है तो भैया वो वेलोसिटी हमेशा यही रहेगी, केवल वाई के लॉन्ग लेनी है तो ये। लेकिन अगर टोटल वेलोसिटी लेनी है किसी भी टाइम पर, तो आप उस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करोगे, ठीक है, वही टाइम है जिस पर आपको वेलोसिटी पूछी जा रही है। समझ गया, ठीक है। चलो लास्ट है वेलोसिटी। वेलोसिटी के पास आपको पता है भैया मैग्नीट्यूड होता है, तो दैट इज द मैग्नीट्यूड, क्या है ये, लेकिन एक चीज और होती है डायरेक्शन। क्या निकालनी है, अब ये 2D वेक्टर है, 2 डायमेंशनल मोशन है, 2 डायमेंशनल मोशन में डायरेक्शन कैसे निकलेगी, डायरेक्शन टेन बीटा क्या होता है वी वाई अपॉन में, वी वाई की वैल्यू कितनी बेटा यू साइन थीटा माइनस, और वी एक्स की वैल्यू कितनी है यू कॉस थीटा। तो बीटा इक्वल्स में क्या होगा टेन इनवर्स यू साइन थीटा माइनस जी टी अपॉन में यू कॉस थीटा। ये आपकी डायरेक्शन है, ये क्या है तो भैया ये एंगुलर प्रोजेक्शन पूरा हो चुका है आपका, ठीक है। इसको एक बार रिकॉर्डिंग देखना, एक बार वीडियो देखना, एक बार लिखित में करना, 100% आएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। जिसको थोड़ा नहीं कम समझ में आया तो दोबारा रिकॉर्डिंग देखना, ये सारे का सारा पुरानी चीजों के ऊपर बेस्ड है, ठीक है, काइनेमेटिक्स के ऊपर। मिलते हैं अगली क्लास में, टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत।